स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। विलियम शेक्सपियर साहब की प्लेस की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एज यू लाइक इट प्ले, जो विलियम शेक्सपियर साहब का मोस्ट स्वीटेस्ट और हैप्पीएस्ट कॉमेडी कहा जाता है, आज मैं आपके लिए उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन एज यू लाइक इट से करेक्टेड लेकर आया हूं। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो जल्दी से आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं आज के वीडियो का। हु इज़ द हीरो ऑफ एज यू लाइक इट। अगर एज यू लाइक इट प्ले की बात करें तो उसमें हीरो का नाम आपको बताना है, तो साहब हीरो का नाम है ऑरलैंडो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2, What was the sum left by Orlando's father to him? ऑरलैंडो के पिता ने ऑरलैंडो के लिए कितना धन छोड़ा था? तो साहब 1000 क्राउन्स। कितना? 1000 क्राउन्स। क्वेश्चन 3, फॉर द सेक ऑफ एडम ऑरलैंडो गोज इन सर्च ऑफ। एडम के लिए, एडम इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, नौकर दिखाया गया है ऑरलैंडो के परिवार का। तो एडम के लिए ऑरलैंडो किस चीज़ की खोज में गया? तो साहब भोजन की खोज में गया। क्वेश्चन 4, ऑरलैंडो इज अगेंस्ट ओलिवर बिकॉज। ऑरलैंडो अपने भाई ओलिवर के खिलाफ है। क्यों है? क्योंकि उसको लगता है ही डिड नॉट प्रोवाइड हिम गुड फूड एंड एजुकेशन, कि उसके बड़े भाई ओलिवर ने उसको ना तो अच्छी शिक्षा दी और ना ही खाने को अच्छा भोजन दिया। क्वेश्चन 5, हु इज़ ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो। ऑरलैंडो के भाई का नाम आपको बताना है। आंसर है आपका ओलिवर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6, हु इज़ द हीरोइन ऑफ एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में हीरोइन का नाम आपको बताना है, तो साहब रोजालिंड नाम है। क्वेश्चन 7, व्हेन ओलिवर फाउंड एडम विद ऑरलैंडो ही कॉल्ड एडम। जब ओलिवर अपने घर के नौकर एडम को ऑरलैंडो के साथ देखता है तो वो एडम को किस नाम से पुकारता है? तो कहता है साहब यू ओल्ड डॉग। क्या कहता है? यू ओल्ड डॉग। क्वेश्चन 8, हु इज टचस्टोन। टचस्टोन कौन है? तो साहब द कोर्ट जेस्टर। टचस्टोन कौन है? कोर्ट में रहने वाला विदूषक। यहाँ एक सेकंड में आपका लूँगा। एज यू लाइक इट प्ले जो है उसमें जो प्रमुख पात्र हैं उसका मैंने वीडियो आपको दिया है। अगर आपको अब तक मेरा वो वीडियो नहीं मिला है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें विलियम शेक्सपियर के वीडियोस पड़े हुए हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको पुनः कैरेक्टर से संबंधित एज यू लाइक इट के वीडियो दे दूँगा। क्वेश्चन 9, आफ्टर द रेस्लिंग मैच रोजालिंड ऑफर टू ऑरलैंडो। इस प्ले एज यू लाइक इट में एक रेस्लिंग मैच दिखाया गया है ऑरलैंडो का कोर्ट रेसलर चार्ल्स के साथ। तो आपको ये बताना है कि उस रेसलिंग मैच के बाद रोजालिंड जो है वो ऑरलैंडो को क्या ऑफ़र करती है? तो साफ करती है चैन फ्रॉम हर नेक। अपने गले में पड़ी हुई चैन जो है वह ऑरलैंडो को ऑफर करती है। क्वेश्चन 10, हु सैंग द फॉलोइंग सॉन्ग। एज यू लाइक इट प्ले में ये गीत कौन गाता है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी। तो भैया इसमें एक पात्र है आमीन्स, वह ये गीत गाता है। क्वेश्चन 11, रोजालिंड प्रपोजेस टू कैरी ए पर्सन विद देम टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। हु इज दैट पर्सन। रोजालिंड और सीलिया जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाने की सोच रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि क्यों ना हम अपने साथ एक पुरुष को ले चलें, एक व्यक्ति को ले चलें। तो वह किसका नाम सजेस्ट करती है रोजालिंड ले जाने के लिए? तो साहब वो नाम सजेस्ट करती है कोर्ट जेस्टर टचस्टोन को ले जाने का। क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द नेम अडॉप्टेड बाय सीलिया इन हर डिस्गाइज। जब सीलिया और रोजालिंड फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती हैं तो दोनों कजिन सिस्टर्स अपने अलग अलग नाम रखती हैं। जो रोजालिंड है वो अपना नाम गैनीमीड रखती है, तो सीलिया जो है वो अपना नाम रखती है एलेना। क्या नाम रखती है साहब? एलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु कंपेयर्स लव टू मेयरली मैडनेस। एज यू लाइक इट प्ले में प्रेम की तुलना पागलपन से कौन करता है? तो साहब रोजालिंड। क्वेश्चन 14, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लवर्स इन द प्ले एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में कितने पेयर ऑफ लवर दिखाए गए हैं? तो साहब आंसर है 4।
4 pairs of lovers. Question 15. Oh that I were a fool. Oh that I were a fool. I am ambitious for a motley coat. Who is the speaker of the above words? ये लाइन जो है उसको किसने कहा है? तो साहब ये लाइन कही है जैक्स ने. क्वेश्चन नंबर 16. ओ नॉलेज इल इनहेबिटेड हु स्पीक्स दिस वर्ड. ये शब्द एज यू लाइक इट प्ले में किसने कहे कि ओ नॉलेज इल इनहेबिटेड. तो साहब ये लाइन कही है जैक्स ने. क्वेश्चन 17. टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेसेस विद डाइवर्स पर्सन हु स्पीक्स इट टू होम. इस प्ले में एक सेंटेंस आया है कि टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेसेस विद डाइवर्स पर्सन. समय अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके से गुजरता है. ये लाइन किसने किससे कही? तो साहब रोजालिंड ने ऑरलैंडो से ये लाइन कही है. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट डज द मोटली सिग्निफाई इन द प्ले. इस प्ले में मोटली शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है. तो मोटली शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? काय के लिए. तो इसका अर्थ क्या है? तो साहब ये फूल यानी कि एक मोर. क्वेश्चन 19. व्हाट एपिथेट इज जनरली एट्रीब्यूट टू जैक्स द बर्ड. इसमें एक पात्र दिखाया गया है जैक्स, उसको किस नाम से और पुकारा जाता है? तो साहब मेलनकली. किस नाम से? मेलनकली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20. दो हुम डिड ऑरलैंडो सेंड हिज ब्लडी नैपकिन टू रोजालैंड. प्ले एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो जो हमारा हीरो है वह खून से सना हुआ नैपकिन किसके हाथों से रोजालैंड के लिए भिजवाता है? तो साहब थ्रू ओलिवर के द्वारा, यानी कि अपने बड़े भाई के द्वारा. व्हाट हैपेंस व्हेन ओलिवर गिव्स रोजालैंड द ब्लड स्टेन्ड नैपकिन. क्या होता है जब ओलिवर खून से सना हुआ नैपकिन रोजालैंड को देता है? तो साहब सी शून्स यानी कि वह बेहोश हो जाती है. क्वेश्चन 22. व्हाट टाइप ऑफ लव डू यू फाइंड बिटवीन ओलिवर एंड सीलिया. ओलिवर और सीलिया में जो प्रेम हुआ उसको आप किस नाम से पुकारेंगे? तो इट इज़ लव एट फर्स्ट साइट, यानी कि पहली नज़र में प्रेम होना, लव एट फर्स्ट साइट. क्वेश्चन 23. व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेसलिंग मैच. रेसलिंग मैच जो हुआ इस प्ले में उसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम हुआ ऑरलैंडो इज विक्टोरियस, यानी कि इस रेसलिंग मैच में ऑरलैंडो जो है वो हमारा विजेता रहा. क्वेश्चन 24. वाई डज द ड्यूक फ्रेडरिक ऑर्डर द बैनिशमेंट ऑफ रोजालैंड. आखिरकार ड्यूक फ्रेडरिक ने अपनी भतीजी रोजालैंड को बैनिशमेंट क्यों दिया? तो साहब उसके पीछे कारण था बिफोर रोजालैंड सीलियास क्वालिटीज़ आर अंडर वैल्यूड. क्योंकि रोजालैंड के सामने उनकी स्वयं की पुत्री ड्यूक फ्रेडरिक की पुत्री सीलिया जो थी उसकी क्वालिटीज़ कैसी हो रही थी? अंडर वैल्यूड हो रही थी. क्वेश्चन 25. हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ लाई द टचस्टोन मेक. एज यू लाइक इट प्ले में टचस्टोन ने झूठ की कैटेगरीज बताई हैं. तो साहब कितने प्रकार की कैटेगरीज बताई हैं? तो 7 टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 26. ऑड्रे फर्स्ट लव विलियम बट लेटर ऑन ट्रांसफर्ड हर लव टू. प्ले में एक पात्र है ऑड्रे. ऑड्रे पहले एक विलियम नामक व्यक्ति से प्रेम करती है, लेकिन उसके बाद वह किससे प्रेम करना आरंभ कर देती है? तो साहब टचस्टोन से. किससे? टचस्टोन से. क्वेश्चन 27. हाउ मैनी सीन्स आर देयर इन द प्ले. एज यू लाइक इट प्ले में टोटल कितने सीन्स हैं साहब? तो 22 सीन्स हैं इस प्ले में. और कितने एक्ट्स हैं? तो साहब 5 एक्ट्स हैं आपके. ठीक. क्वेश्चन 28. विच इज़ द लार्जेस्ट सीन इन द प्ले. एज यू लाइक इट प्ले में लार्जेस्ट सीन कौन सा है? तो साहब सीन सेकंड एक्ट थर्ड. लार्जेस्ट सीन कौन सा है? सीन सेकंड एक्ट थर्ड. क्वेश्चन 29. ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स. हु इज़ द सिंगर ऑफ दिस फेमस सॉन्ग. विलियम शेक्सपियर को हम सब ने पढ़ा है. उनकी बहुत फेमस लाइन है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स. पहली बात तो ये समझ लीजिए ये एज यू लाइक इट प्ले से ये लाइन ली गई है. और ये लाइन एज यू लाइक इट प्ले में कौन सा कैरेक्टर गाता है? तो नाम है साहब उसका जैक्स. क्वेश्चन 30. वाई ऑरलैंडो हैंग्स हिज वर्सेस ऑन ट्रीज इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जैक ऑरलैंडो जो है वह पेड़ों की पत्तियों पर प्रेम भरे गीत लिखता है. क्यों लिखता है? तो लिखता है टू टेस्टिफाई हिज ग्रेट लव टुवार्ड्स रोजालैंड. वह रोजालैंड के प्रति अपने महान प्रेम को टेस्टिफाई करना चाहता है. क्वेश्चन 31. whom is सिल्वियस मैरिड टू. प्ले के अंत में सिल्वियस का विवाह किससे होता है? तो साहब
सिल्वियस एक शेपर्डेस है और उसका विवाह फीप से होता है जो कि एक शेपर्ड है। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज हिस्पेरिया? हिस्पेरिया कौन है? तो साहब हिस्पेरिया है सीलियास जेंटल वुमेन, यानी कि सीलिया की नौकरानी। हिस्पेरिया कौन है? सीलियास जेंटल वुमेन। क्वेश्चन 33, व्हेन ए मैन थैंक्स मी हार्टली, व्हेन ए मैन थैंक्स मी हार्टली, आई हैव गिवन हिम ए पेनी एंड देन रेंडर्स मी द बेगरी थैंक्स। ये लाइन जो है वो एज यू लाइक इट प्ले में किसने कही? हु मेक्स द एबव रिमार्क्स एंड टू हुम, ये लाइन किसने किससे कही? तो ये लाइन साहब कही है जैक्स ने आमीन से। क्वेश्चन 34, विच कॉमेडी इज सेड टू बी द स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज? शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में कौन सी कॉमेडी ऐसी है जिसको द स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट ऑफ शेक्सपियर कॉमेडीज़ कहा जाता है? तो आंसर है आपका एज यू लाइक इट। क्वेश्चन 35, ही यूजेज हिज फॉली लाइक ए स्टॉकिंग हॉर्स एंड अंडर द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट ही शूट्स हिज बेट। ये लाइन जो है वह इस प्ले में हु मेक्स द अबव रिमार्क्स एंड टू होम, ये लाइन इस प्ले एज यू लाइक इट में किसने किससे कही है? तो साहब ये लाइन टचस्टोन ने ड्यूक सीनियर से कही है। लाइन दोबारा सुन लीजिए, ही यूजेज हिज फॉली लाइक ए स्टॉकिंग हॉर्स एंड अंडर द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट ही शूट्स हिज बेट। टचस्टोन ने कही है ड्यूक सीनियर से। क्वेश्चन 36, हु सेड? किसने कहा? मैन आर अप्रैल वैन दे बू दिसंबर वैन दे बैड। किसने ये लाइन कही है कि मैन आर अप्रैल वैन दे बू दिसंबर वैन दे बैड? तो साहब ये लाइन रोजालिंड ने कही है। और किससे कही है? ऑर्लैंडो से कही है। क्वेश्चन 37, हु सेड डियर शेपर्ड नाउ आई फाइंड दाई सो ऑफ माइट हु एवर लव दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट। ये लाइन जो है वह एज यू लाइक इट प्ले में किसने कही? तो साहब ये लाइन कही है रोजालिंड ने। क्वेश्चन नंबर 38, हु सेड ओ रोजालिंड दीज ट्रीज शैल बी माई बुक? एज यू लाइक इट प्ले में ये लाइन किसने कही कि ओ रोजालिंड दीज ट्रीज शैल बी माई बुक? तो साहब ये लाइन कही है एज यू लाइक इट प्ले के हीरो ऑर्लैंडो ने। क्वेश्चन नंबर 39, हु सेड स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी? ये दो लाइन बहुत मशहूर है कोटेशन विलियम शेक्सपियर साहब की। एक तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज और दूसरी स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। दोनों एज यू लाइक इट प्ले से ली गई हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि ये एज यू लाइक इट प्ले में किस पात्र ने ये लाइन कही है? तो ड्यूक सीनियर ने ये लाइन कही है। क्वेश्चन 40, हु सेड? किसने कहा? एज यू लाइक इट इज अनडाउटली द क्वीन अमंग द रोमांटिक कॉमेडीज, इट इज परहैप्स द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ शेक्सपियर्स रोमांटिक आर्ट। ये कमेंट किसने कहा कि एज यू लाइक इट इज अनडाउटली द क्वीन अमंग द रोमांटिक कॉमेडीज, इट इज परहैप्स द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ शेक्सपियर्स रोमांटिक आर्ट? ये बात कही है पल बक जी ने। जिसने कही साहब? पल बक साहब ने ये लाइन कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस इन हिज कॉमेडीज? किसने कही कि शेक्सपियर साहब की जो कॉमेडीज़ होती हैं उसमें हीरोज़ नहीं होते, सिर्फ हीरोइंस होती हैं? तो ये बात कही है साहब रस्किन साहब ने। किसने कही? रस्किन साहब ने। क्वेश्चन 42, हु सेड एज यू लाइक इट इज़ द स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल शेक्सपियर्स कॉमेडीज़? किसने कहा कि एज यू लाइक इट जो है वो शेक्सपियर साहब की स्वीटेस्ट और हैप्पीएस्ट कॉमेडीज़ है? तो साहब ये बात कही है डाउडन साहब ने। क्वेश्चन नंबर किसने कहा? डाउडन साहब ने। क्वेश्चन नंबर 43, हु सेड इन एज यू लाइक इट लव साइंस इन मैनी फॉर्म्स? किसने कहा एज यू लाइक इट प्ले में प्रेम जो है वह कई रूपों में चमका है? तो साहब ये बात कही है ऐसे ब्रूक साहब ने। क्वेश्चन 44, हु इज़ नोन एज द मेलनकॉली मैन इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट प्ले में किसको मेलनकॉली मैन के रूप में जाना जाता है? तो साहब आंसर है आपका जैक्स। क्वेश्चन 45, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज ऑक्योर्स इन शेक्सपियर्स? ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज जो लाइन है वो शेक्सपियर साहब के किस प्ले से आई है? तो साहब एज यू लाइक इट प्ले से आई है और इसको कहा किसने? जैक्स कैरेक्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन? शेक्सपियर साहब का ऐसा कौन सा प्ले है जो कि 7 एजेस ऑफ मैन को डिस्क्राइब करता है? आंसर है आपका एज यू लाइक इट। क्वेश्चन 47, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर? शेक्सपियर साहब के किस प्ले में एडम नामक पात्र का वर्णन किया गया है? आंसर है एज यू लाइक इट, यानी कि ऑर्लैंडो का पारिवारिक नौकर एडम।
क्वेश्चन 48, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर। शेक्सपियर साहब का कौन सा प्ले ऐसा है जिसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का वर्णन है? तो एज यू लाइक इट। और शेक्सपियर साहब का जन्म जो है वह भी आर्डन नामक स्थान के पास हुआ है और यहाँ वहीं से उन्होंने फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र एज यू लाइक इट प्ले में किया है। हु सेव्स ओलिवर इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एक ऐसा सीन आता है जिसमें कि ओलिवर क्या जीवन खतरे में दिखाया जाता है, तो उस समय ओलिवर की जान कौन बचाता है? तो ओलिवर की जान उसका छोटा भाई ऑरलैंडो बचाता है। क्वेश्चन 50 और लास्ट, हु इज़ ऑड्रे। एज यू लाइक इट प्ले में ऑड्रे कौन है? तो ऑड्रे है ए ब्लेज गर्ल, एक गांव की लड़की। तो 50 क्वेश्चन आज के मैंने इस वीडियो में दिए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।